हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, पहला और दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे बताया गया है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आज आपको हम बताएंगे और पूरा बेस से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में जरूर आएगा। चलिए, कहता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझिएगा क्या कहता है। पहले तो हमारे पास एक बेलन है। क्या है? ये बेलन है, ध्यान देना। यह हमारे पास एक बेलन है और इस बेलन का जो व्यास है वो बेलन का व्यास कितना है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? पहले कितनी ऊंचाई दी गई है? 2.4 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी गई है। ये बेलन की हमारे पास क्या हो गई? ऊंचाई। और बेलन का व्यास कितना दिया गया है? 1.4। ये बेलन का व्यास है और इसका व्यास हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर का दिया गया है बेलन का व्यास। ठीक है। अब कहता है इसी ऊंचाई यही होनी चाहिए, इसी व्यास वाला व्यास भी यही होना चाहिए। एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, खोल काट लिया जाता है। सुनिएगा, तो सपोज दैट ये हमारे पास इसका शीर्ष है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे समझिएगा, एक हमने आरी रख के इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, और इधर से इसको हमने काट दिया। ठीक है, काट दिया। अब देखिएगा, बताइए ये शंकु जो काटा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.4 ही तो सेंटीमीटर का है। और इसका जो व्यास है शंकु का वो भी तो 1.4 है। अब हमने इसको काट करके निकाल दिया। निकालने के बाद हमारी आकृति कुछ इस प्रकार नजर आएगी। जरा देखिएगा, बात आ रही समझ में? तो कुछ इस प्रकार नजर आएगी। देखिएगा, ये ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 2.4 ही तो रहेगी। ये हो जाएगा। और ऊपर वाला आधार का व्यास ये कितना रहेगा? 1.4 का रहेगा, 1.4 सेंटीमीटर का। अब कहता है शेष, जब ये शंक्वाकार भाग को काट करके निकाल दिया गया तो आकृति कुछ इस प्रकार नजर आएगी। यानी शंक्वाकार भाग काट के जैसे केक नहीं होता, केक काट को हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद कुछ आकृति इस प्रकार नजर आएगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे किसकी, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या इधर से सुनिएगा। क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है? 2.4। ठीक है, बेलन की ऊंचाई बराबर किसकी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई। यानी दोनों को एक साथ लिख दे रहे हैं। बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई कितनी है? दोनों की ऊंचाइयां क्या है? समान है। यानी कितना है? 2.4 सेंटीमीटर का है। क्लियर। और यहाँ पे बेलन तथा, आप दोनों लिख लीजिएगा, बेलन तथा शंकु का व्यास दोनों का व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दोनों की त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, यानी 1.4/2। दशमलव हटाया, शून्य बढ़ाया, 2 से काट लिया, 2 से 14, 2 धाम 10। तो हमारे पास जो त्रिज्या निकल के आई वो 7/10 सेंटीमीटर का निकल आया। इतनी बात आ रही सबके समझ में? ठीक है, ये हो गया। अब हमको कहता है, ध्यान दीजिए, हमसे कहता है इसका जो शेष बचा है उसका वक्र पृष्ठ बताना है। इस खोल का वक्र पृष्ठ, मतलब जो शंक्वाकार भाग पीस काट करके निकाल दिया गया, इसका वक्र पृष्ठ बताना है। इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है समझिएगा। देखिएगा, हम शंकु का कौन सा भाग टच करेंगे? कहता है जो खोल बचा है, कहता है इसको शेष बचे ठोस का क्या निकालना है? निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जिसको हम स्पर्श कर सकें। जैसे सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, ये शंक्वाकार कोई चीज है, हम इसके कौन से भाग में? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ टच किया, ऊपर वाले आधार के भाग को टच किया है ऊपर वाला भाग।
ठीक है, और नीचे हाथ डाल के शंक्वाकार भाग के वक्र पृष्ठ को टच किया। ये जब हाथ डालेंगे और इसका राउंड अप घुमाएंगे तो ये कैसा होगा, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ होगा शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ के लिए तुमको शंक्वाकार वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर यल। आर यल, यल के मान की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को काहे से डिनोट करते हैं, एल से। एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस का। अब बताइए यच का मान कितना है हमारे पास, 2.4 का और प्लस का। आर का मान कितना है, पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा, 0.7 का होल स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिएगा तो यल बराबर हमारे पास आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.76 आ जाएगा प्लस का, और 0.7 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 0.7 गुणे 0.7 करोगे 7 पीछे से क्या अंक बाद 0.2 अंक बाद लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 0.49 आ जाएगा। अब आ जाइए दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। देखिएगा 9 6 15 की 5 हासिल है 1, और 4 और 7 7 4 11 1 12 12 की 2 हासिल है 1, 5 1 हासिल। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा एल बराबर कितना आ जाएगा, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। अब अंक दर लगा दीजिएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गई किसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आ गई किसकी, शंक्वाकार। अब क्या निकालना है आपका, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो बताइए क्या क्या लिखेंगे हम, सभी लोग बताइए हम क्या क्या लिखेंगे। देखिएगा हमने क्या बताया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो बचा हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। यानी इसमें जितने भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, हम क्या स्पर्श कर सकते हैं, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। यानी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh, 2πRh हो गया, और प्लस का, और ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² प्लस का। नीचे जब हाथ इसको डालेंगे तो शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है, हिस्सा छुएंगे तो इसका सूत्र होता है πr हो जाएगा। तो देखिएगा πr सबके पास से क्या है, कॉमन कर लो तो कैलकुलेशन करने में तुम्हें आसानी होगी। तो हमारे पास हो जाएगा 2h प्लस का r प्लस का क्या हो जाएगा l। इतनी बात आई समझ में। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, पाई का मान कितना रखोगे, 22/7, आर का मान कितना रखोगे, 7/10। नहीं आया क्या, 2 गुणे यच का मान कितना रखोगे, 2.4, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई है नहीं, ठीक है, और प्लस का आर का मान 0.7। अरे आर का मान नहीं आया, अरे वही तो है, ये यही है। तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि दशमलव में सारा सिस्टम है। तो यहाँ भी दशमलव रख दिया, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और प्लस का यल का मान 2.5। इतनी बात सबको समझ में आई। जो भी आएगा वो काहे में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, ये क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। इनको जोड़ोगे तो सेंटीमीटर आएगा, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए कितना है, 10 है। पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा तो 2 दशमलव का हो जाएगा 2। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 24 दूना 48, यानी प्लस का इनको और इनको जोड़ोगे 7 5 12 12 की 2 हासिल है 1, और 2 1 हासिल 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2.2 गुणे इनको जोड़ोगे 9 8, और 2 कितना था 10 10 की 0 हासिल है 1, 4 3 7 1 हासिल 8, पीछे से एक बाद दशमलव लग जाएगा। जो भी आएगा काहे में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको गुणा करिएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल है 1, 8 दूनी 16 1 17, पीछे से क्या अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद। देखिए इसका तो गुणा किया नहीं, हमने 8 से गुणा किया, दशमलव के बाद 0 को कोई मतलब नहीं। ये हो जाएगा काहे का आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। किसका, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास आ गया बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना,
6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बात आ रही समझ में। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा अब ये क्वेश्चन को जरा देखिएगा। कहता है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घनाकार का क्या है, कोई ब्लॉक है, ठीक है। कहता है के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार बने ठोस का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इमेजिन करिए जैसे तुम्हारे पास ये क्या है, घनाकार ब्लॉक है। क्या है हमारे पास, एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। ये यहाँ पर एक घनाकार ब्लॉक है। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। चलिए लाइए उसको ही लाइए, हाँ लाइए वो पत्थर ही लाइए। अब भाई यहाँ पे जुगाड़ू देश है भारत पे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले इमेजिन करेंगे हम, पहले फिगर पर फोकस करेंगे, वहाँ से नहीं समझ में आएगा तो फिर तो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। ये घनाकार ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो ये घनाकार ब्लॉक बन गया और इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इसका कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर एक क्या रखना है, एक क्या रखेंगे बोलिएगा, एक गोला, अर्धगोला रखेंगे इसी के ऊपर। अब अर्धगोला कैसे रखेंगे, है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। सोचिए अब क्या बताया जाए, ये टिफिन ही थोड़ा चांस बना रहा है ना। देखिएगा ये हमारे पास अर्धगोला है ना, सपोज दैट मानिएगा, है ना। बड़ी बेइज्जती हो रही है, ठीक है। ये देखो हमारे पास घनाकार है ना, पता नहीं इतना पत्थर है, मान लो इसका ऊपरी भाग वर्गाकार है। देखिएगा कैसा है। अब इसके ऊपर हमने यू रख दिया, ऐसे रख दिया। अच्छा आप बताइए, तो इसको रखेंगे तो ये कितना का था, ये कितना का है, 4। तो इसका जो व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि जब इसके ऊपर हम रखेंगे अर्धगोलाकार भाग ब्लॉक, देखिएगा जैसे ये रखा हुआ है, जरा इमेजिन करिएगा तो देखिएगा इस कॉर्नर को छू रहा है, इधर यहाँ भी छू रहा है, यहाँ भी छू रहा है। तो आपका जो अर्धगोले का व्यास होगा, ये कॉर्नर नहीं छू रहा है, क्योंकि जरा देखिएगा अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो इधर भी रह जाता है और उधर भी रह जाता है। तो आपका जो अर्धगोले का व्यास होगा वो क्या होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। बात आ रही समझ में। अभी फिर एक्सरसाइज किया जाएगा, है ना। चलिए तो इसी के ऊपर हम एक अर्धगोलाकार ब्लॉक रख देते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, ये हमने ऐसे रख दिया आपका अर्धगोलाकार ब्लॉक, ठीक है। ये हमने रख दिया। थोड़ा फिगर समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत समझने की। सब लोग समझिएगा, भावनाओं की कदर करना, इज्जत मत उछालना हमारी। चलिए और बस ये सपोज दैट ये रखा हुआ है घनाकार ब्लॉक, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि इसकी जो घनाकार ब्लॉक की ये जो रखा है, इसकी ये भुजा कितनी है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और एक पृष्ठ के ऊपर सोचिएगा, ये जो हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि जैसे लूडो की गिट्टी 6 फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं, 6 फलक में एक फलक के ऊपर एक वर्गाकार, ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है, वर्गाकार, क्योंकि ये 4 का है तो ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, सभी 4 के होंगे। और इसी के ऊपर हमने अर्धगोलाकार एक का रख दिया, अर्धगोला रख दिया। और जब अर्धगोला रखेंगे तो अर्धगोले का व्यास क्या होगा पता चल गया। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे, ये बताइए घन की भुजा हमारे पास कितना है बेटा, घन की भुजा बराबर हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। घन की भुजा कितनी हो गई,
अगर अब आपसे कहें अर्धगोले का व्यास कितना है, ठीक है, अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताइए। यहाँ घन की भुजा, पहले ऐसे लिख लेंगे ना, अर्धगोले की जो भुजा होगी वो घन की भुजा के बराबर होगी। तो व्यास हमारे पास कितना है फिर 4 सेंटीमीटर का, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हमारे पास आ जाएगी, यानी आर बराबर 2 सेंटीमीटर का। अब हमको कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। इमेजिन करिए ये कैसा हिस्सा है, वर्गाकार है ना, तो और ये कैसा हिस्सा है, वर्गाकार। तो देखिएगा 5 वर्गाकार भाग है उसका क्षेत्रफल। देखिएगा एक वर्गाकार इधर होगा, 1 2 पीछे वाला 3 बाजू वाला 4 और ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि छठवे के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। तो 5 तो हमारे पास वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हिस्सा होता है, इमेजिन करिए जैसे हमने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है, हमने देखो इसको वर्गाकार भाग का टच किया, यानी इसका क्षेत्रफल ये कैसा है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल। इसको टच किया, नीचे वाले को इधर टच किया, इधर भी टच किया, नीचे भी टच किया, लेकिन जब ऊपर वाले टच किया तो अर्धगोलाकार भाग को भी टच किया और कुछ कॉर्नर वाला हिस्सा बच गया तो उसको भी टच कर लेंगे। नहीं समझ में आया, बात आई समझ में। तो यही हमारा क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा कैसे समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस प्रकार, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देंगे हम, पूरा एक एक विस्तार से बताएंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बाबूजी हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखो बहुत आसानी से देखिएगा, ये कैसा हिस्सा है, वर्गाकार, तो इसको टच किया कि नहीं टच किया, एक वर्ग का क्षेत्रफल। अरे ये हिस्सा कैसा है, वर्गाकार, तो ये ऐसा एक बाजू में है, उधर है, इधर है, एक नीचे है। तो हमारे पास कितने हो गए, 5 गुणे वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, समझ में आया बेटा, ताकि आपको घर में जाके आप देख सकते हो गया। अब देखिएगा, अब ऊपर वाला जैसे देखिएगा हमारे पास कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में हम अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, अर्धगोले का यानी आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, और फिर उसके ऊपर ये वाला हिस्सा यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ उसको लगा देंगे। नहीं समझ में आया क्या, मतलब है कि सोचिएगा, इमेजिन करिए कि जैसे ये लिखा है, इसे के ऊपर एक अर्धगोला इसे रखा हुआ है, तो इसका पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, निकालने के बाद उसका ये क्या वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमारे पास जब घटा देंगे यानी हटा देंगे, यानी इसका पूरे को हटा देंगे, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा, क्योंकि क्या इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब बताइए, तो ये कैसा है, बोलिएगा, वर्गाकार है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूरा एकदम डिटेल में लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्योंकि ये अर्धगोलाकार जो होता है ये कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। तो हमारे पास एक नुक्कड़ वाले सभी भागों का क्षेत्रफल निकल आएगा, फिर प्लस, और अभी है ना, अब क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इसको ऐसे भी टच तो कर सकते हो, गुम्मद के आकार का, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr²। क्लियर। अब देखिएगा, चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एक प्रकार से हम सूत्र का निगमन कर रहे हैं। वर्ग प्लस है, अंदर कोई परिवर्तन नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल, समझ में आया। तो देखिएगा ब्रैकेट के बाद प्लस का सिंबल है ना, तो हम इसको ब्रैकेट खोल देंगे, खोल दिया, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल ये यहाँ 5 ये है, टोटल जाके कितने हुए, 6 हो गए। और फिर ये हो जाएगा माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और देखिएगा और प्लस का 2πr², तो 2πr²। समझ में आया, देखोगे कैसे छोटा होता चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 6 लिखेंगे, गुणा भुजा का मान कितना है 4, 4 का
होल स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर निकल गया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा वो भी काहे का। तो अब चलिए इधर आ जाते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 6 गुणे 4 का स्क्वायर 16 प्लस का पाई का मान 22/7, क्योंकि 22/7 रखने से कोई कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो आप पाई का मान 3 दशमलव क्या रखोगे 1 4 रख दीजिएगा, रख दिया। और आर का मान कितना रखोगे 2, क्योंकि त्रिज्या कितनी है 2। ये देखिएगा त्रिज्या कितनी है 2। तो हमारे पास हो जाएगा 16 छक्का 96, ठीक है, प्लस का 96 का वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे भुजा था ना, भुजा स्क्वायर, तो 4 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का तो भी स्क्वायर होगा, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का आर 2 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल लाया, 4 एक का नम 4 1 5 हासिल लाया, कुछ नहीं हासिल कहाँ आएगा, ठीक है। अब 4 तय 12 और कहा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इनको दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास जोड़ेंगे तो 0.56 ऐसे लिखा रहेगा और 108.56 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका का हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब देखिएगा इस सवाल को देखेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अब बर्तन भी बनाना पड़ेगा, बड़ी कंपनी खोलनी पड़ेगी, बहुत बड़ा बर्तन वर्तन बनाना अर्धगोले के आकार का है। बात आ रही समझ में, ठीक है। आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब आपका बर्तन कुछ इस प्रकार है, देखिएगा ये हमारे पास अर्धगोला है, हो गया, और इसी के ऊपर एक खोखला बेलनाकार भाग ऐसे रख दिया गया है, ये हमारे पास हो गया। आई बात समझ में, ये है तुम्हारा बर्तन, कुछ आया समझ में। मतलब नीचे हमारे पास कैसा है अर्धगोले के आकार का है और ऊपर इसके इसी को ऊपर बेलनाकार भाग के मतलब खोखला बेलनाकार है। खोखला मतलब आप ऊपर से ऐसे पानी डालोगे टल 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 पानी इसमें भर जाएगा। बात आ रही समझ में, ऐसा नहीं है कि वो ठोस है कि भर ना सको, है ना। हाँ, खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, अब सोचिएगा ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है वो कितना है हमारे पास, व्यास 14 सेंटीमीटर का है। सोचिए ये अर्धगोले का व्यास है और साथ में बेलन का भी व्यास है, दोनों का व्यास है, क्योंकि दोनों का है, ये दोनों का आधार उभयनिष्ठ है, ठीक है। और कहता है और इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई। कहता है और इस बर्तन की ऊंचाई, जो बर्तन बन के तैयार हुआ है उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई हमारे पास कितना है 13 सेंटीमीटर का है। पूरे बर्तन की ऊंचाई हो गया ना, बर्तन बोला है उसने, ये नहीं बोला है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, पूरा बर्तन बोला है। नाम क्या, आप देखो इस बर्तन की कुल ऊंचाई, जो बर्तन बन के तैयार हुआ है इसकी कुल ऊंचाई आपको बताया है 13 सेंटीमीटर का है। बता रहे समझ में। चलिए सबसे पहले बताएंगे, हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, इन सभी बातों को हम जानेंगे, समझेंगे, करेंगे और दूसरों को भी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू अर्धगोले किसका, बोलिएगा, अर्धगोले तथा, तथा कौन है, तथा बेलन, तथा बेलन, क्योंकि इसके ऊपर बेलन है ना, बेलन का व्यास कितना है दोनों का, ठीक है। व्यास कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर का। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, किसकी, किसकी, बेलन की चाहे कहें चाहे अर्धगोले की कहें, क्योंकि इसी को अर्धगोले के ऊपर अकाल अध्यारोपित है ना बाबू, है ना। तो ये त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। चलिए आगे, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की, जो बर्तन बन के तैयार हुआ है बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना है
ऊंचाई बराबर, बाबूजी ध्यान दीजिएगा, एकदम 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये कितना है, तो ये कितना है, और हाँ, और यहां से सोचिएगा अगर हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालना चाहें, पूरे 13 में इसको घटा दिया जाए, ये 7 सेंटीमीटर को हटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल आएगी। तो यहां पे बताइए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो कैसे ऊंचाई निकालोगे, संपूर्ण ऊंचाई में, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 13, 13 में से अर्धगोले की ऊंचाई को हम घटा देंगे। हमने क्या बताया था आप लोगों को कि अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है, लेकिन संपूर्ण गोले की ऊंचाई उसका व्यास होता है। देखिएगा ये जैसे हमारे पास अर्धगोला बना है, तो अर्धगोले की ये त्रिज्या है, तो ये यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज बना होता है संपूर्ण गोला, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो टोटल ये पूरी व्यास है। तो संपूर्ण गोले की ऊंचाई उसका व्यास और अर्ध गोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है। ये बात नोट रखना सभी बच्चे, ठीक है। तो 13 में कितना घटा देंगे, 7, तो 13 में 7 को घटाएंगे तो हमारे पास यच बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, सबको आ गया ना बेटा। चलिए, तो ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको, अब चलिए निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जिसको हम क्या कर सके, स्पर्श कर सके, जितने भाग को। जैसे हम कहा होता है बर्तन मानते हैं ना ससुरा, बर्तन मानते हैं, हाथ डालते हैं, देखो जैसे ही ससुरा है मेरे पास, है ना। सोचिएगा ये हमारे पास कैसा है, बेलनाकार, देखिएगा ऊपर इसको, है ना। अब इसको हम हाथ डालेंगे, ये खोखला है देखिएगा, और नीचे से अर्धगोला लगा हुआ है, इसको हम हाथ डालेंगे तो ससुरा ऐसे ऐसे मांजते हैं ना, बर्तन ऐसे ऐसे मांजा करते हैं। तुम्हारा साफ हो गया, ठीक है, हाँ, एक बार काम तुम्हारा भी हो गया। तो बर्तन मांजते हैं, तो हम ये कौन सा भाग को स्पर्श कर रहे हैं, आंतरिक, यानी वह है कैसा, वक्र पृष्ठ है ना, तो ये वक्री पृष्ठ को तो स्पर्श कर रहे हैं। और ससुरा नीचे हमारे पास अर्धगोला लगा है, तो फिर आउ दे के ऐसे करेंगे, तो ऐसे करैया जैसे मांगते हैं ना, करैया, है ना, हाँ नहीं, करैया 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 ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। कुकर कुकर का कुकर चपटा होता है ना, कुकुर कुकुर ना करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसको बत्ती को ऑन कर दो जरा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यानी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, है ना भैया। ये वही है हिस्सा जिसको तुमने ऐसे ऐसे मांजा था, है ना। और प्लस और का मांझो, नीचे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, हो गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब बताइए 2 पाई आर का कर लेंगे, 2 पाई आर कॉमन कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास, एच प्लस का आर, वेरी गुड, आर बच गया है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, तो 2 रखेंगे, पाई का मान, आर का मान 7, यच का मान, अरे यच कौन है भैया, बेलन की ऊंचाई 6, हम गोली मरवा दिया तुमका सबका। आर बराबर, आर का मान 7 है भैया, मर जाते हो तुम लोग। ये कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 हो जाएगा, गुड़े 7 छा 13 हो जाएगा, बराबर 13 चौको 64 नहीं, नवा लेटेस्ट डिजाइनर करे होगा, हाँ 13 चौको 52, 13 चौको 52, 52 की 2 हासिल लावा 5, है ना, 13 चौको 52 और 5 57, ये हो जाएगा। और जो भी आएगा काहे में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ रही समझ में। तो इस प्रकार ये बेटा इसका आंसर तैयार हुआ। समझ में सबको आ रहा है ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कल बाबूजी देखिएगा, आज 31 दिसंबर 2022 है, कल नया साल है ना। रात में उठ के गमचक खटिया से कूदे और गम से
हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला शुरू करो रातिन माँ, ताकि हर आदमी चौक के बैठ जाए। ठीक है, चलिए अगले सवाल में भी चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कोई तंबू, बाबू अब यहाँ साला तंबू आगा है। अब ये तंबू एक बेलन के आकार का है, मतलब शादी ब्याह में जो तंबू लगाया जाता है वो किस आकार का, जैसे मंडक होता है जहाँ पे दुल्हा दुल्हन फेरा लेते हैं, है ना। देखा होगा तो वो ससुरा कैसा होता है ना, चारों तरफ तंबू लगा दिया गया, बीच में शादी ब्याह होता है, गोल गोल है ना तंबू लगाया जाता है। ठीक है, जिस पर शंख अध्यारोपित है। देखिएगा, हम आप लोगों ने मंडक नहीं देखा होगा, हम आज मंडक लगा रहे हैं, टेंट वाला काम करेंगे बाबू। ये हमारे पास है मंडक, मंडक बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मंडक बन गया। आहा, देखिएगा ये हमारे पास का है, मंडक है। इसके मतलब ऐसे देखिएगा, अब कैसे बताएं आपको, कैसे बताएं हाल दिले बेकरार का, आपको कैसे बताया जाए। ये देखो ससुरा मंडक है, ये तंबू लगा दिया गया है चारों तरफ से। क्या लगाया गया, तंबू। ये हमारे पास है मंडक, मतलब तंबू ऐसे लगाया जाता है ना, कपड़े का तंबू लगाया जाता है। और ऊपर, इसके ऊपर बाबूजी बेलनाकार ऐसे सजावट के तौर पर बढ़िया है, जैसे चांदनी लगाई नहीं जाती है, और ऊपर भी ऐसे करके तंबू लगा दिया गया। बीच में खोखला है, वो नहीं कि खोखला ठूस ठूस के बल्ली से कपड़ा भरा गया है, नहीं ऐसा नहीं, वो उसको भी शंक्वाकार बनाया गया है, बन गया। अब जय सुनिएगा, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सोचिएगा सिर्फ बेलनाकार भाग की ऊंचाई बोला है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई और व्यास क्रमशः बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 2.1 है। सुनिए बाबू, भैया जी समझ में आया, इसकी ऊंचाई 2.1 है, और इसका व्यास कितना है, 4 मीटर का है। ये ससुरा का है 4 मीटर का। किसका व्यास है, नहीं बेटा, ये शंकु का भी व्यास है। देखिएगा, उसका भी तो आधार वो 4 का है, तो ये भी तो 4 का होगा। भैया जी बोलिएगा, शर्माइए ना, इतना शर्माओ ना, है ना। हाँ, हो गया। अब आगे सुनिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। ये शंकु की क्या है, ये शंकु की ऊंचाई है, और ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर का है। आई बात समझ में, लंबवत ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है। अब आ जाइए, तो कहता है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है ना, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इधर हेलो, ठीक है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अब चलिए कैसे लगाएंगे, अब इतनी बात आ गई। तो सबसे पहले तो देखिएगा, तंबू लगवा रहे हैं, का लगवा रहे हैं। अब हमको पूछ क्या रहा है, कैनवास का कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का मतलब जो कपड़ा टेंट लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल। देखिए कैसे लगाओगे, ये शंक्वाकार है, ऐसे लगाओगे, शंकु के वक्रपृष्ठ, शंक्वाकार भाग के वक्रपृष्ठ में लगाओगे कि नहीं। ये ऐसे लाए हैं, जैसे टोपी होती है, बर्थडे वाली टोपी उठा के रखे, तो जो कागज का दफ्ती लगी होती है वो ऐसे वक्रपृष्ठ में लगा होता है कि नहीं। और शंकु का वक्रपृष्ठ का होता है पाई आर यल, तो यल की जरूरत थी, यल का मान दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर आ जाओ, बेलन में, बेलन के वक्रपृष्ठ में ऐसे लगाया गया है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। सब तो दिया है, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बात आ रही समझ में। अब हम निकालेंगे प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, है ना। प्रयुक्त कैनवास को उसको बंद कर दीजिए, है ना, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बाबूजी, बेलनाकार भाग की का ऊंचाई, भाग की ऊंचाई कितनी है जानते हो, ऊंचाई यानी यच बराबर कितना है, 2.1 है ना मीटर है। हो गया। और बताइए, और इसका किसका त्रिज्या, चाहे बेलन की त्रिज्या कह लीजिए, चाहे शंकु की त्रिज्या कह लीजिए, क्योंकि दोनों के आधार क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोनों के आधार का मतलब समझ रहे हो, ये सिस्टम पूरा क्या है, बराबर है। तो चाहे इसको बेलन का कह लीजिए और चाहे तो शंकु का कह लीजिए, है ना। जब दोनों के आधार बराबर होते हैं तो दोनों की त्रिज्याएं तथा दोनों के व्यास भी बराबर होते हैं। तो अब यहां पे लिखोगे बेलन तथा
शंकु का व्यास, शंकु का कितना है व्यास बराबर, यानी 4 मीटर का है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी भाई साहब r बराबर 2 मीटर का हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दिखाई पड़ रहा है सबको, तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर 2.8 मीटर का है। इतनी प्यार बात समझ में आई सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालना है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब कितना कपड़ा लगा हुआ है। कैनवास, कैनवास का मतलब समझते हो, जैसे टेंट में लगा होता है, चारों तरफ से टेंट का कपड़ा लगा रहता है ना, तो आपको बताना है। तो कपड़ा बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ में लगा होगा और शंक्वाकार भाग के वक्र पृष्ठ में लगा होगा। का ससुरा नीचे भी लगाया है का, तो कपड़ा नहीं, नीचे नहीं लगाया गया, उसमें सवाल में बोला गया नीचे नहीं लगाया गया। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रयुक्त प्रयुक्त कैनवास का, हाँ प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। समझ में कॉन्सेप्ट लॉजिक सबको समझ में आ रहा है ना। अब बताइए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच प्लस का, और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। आवाज समझ में नहीं आया बेटा। अब बताओ, देखते हैं पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं कितना हुआ। तो 2 पाई पाई आर को क्या कर लिया हमने, कॉमन कर लिया, तो बचा पाई आर को कॉमन कर लिया तो बचा 2h और प्लस का हुआ l। अब बताइए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 2 है, 2 लिख लेते हैं, और 2 गुणे h का मान 2.8। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 है और प्लस का यल का मान 2.8 है। हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल, देखिएगा अब इसको 7 से कटने वाला तो कोई है नहीं, जब इनको गुणा करोगे तो हमें 1 दूना 42 हो जाएगा, है ना। यानी 4.2 को देखिएगा तो यहाँ पे जो पाई का मान रखेंगे तो वहाँ पे पाई का मान हम रखेंगे 3.14, है ना। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक को 8, 2 1 का नाम 2, 2 ताहीन 6। अब इनको जोड़िएगा तो हमारे पास 4.2 प्लस का 2.8, तो हमारे पास जब जोड़ेंगे तो टोटल, हाँ यहाँ पे काम करिएगा, हो जाएगा काम, हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा 22 बटे कितना कर दीजिएगा, 7 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिएगा अब 22 दूना 44 बटे कितना हो जाएगा 7। अब देखिएगा 21 दूना 42, 4.2, इनको जोड़ोगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 44/7। देखिएगा 44/7 गुणे 8 2 10, 10 की शून्य हंसी लाया 1 शून्य लगा दिया, 4 2 6 1 7, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 44 का मीटर स्क्वायर, ठीक है, कहाँ गया, हाँ मीटर स्क्वायर आ गया। अब आया समझ में, ये प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया है हमारे पास 44 वर्ग मीटर स्क्वायर, समझ में आया, मीटर स्क्वायर आ गया। पूरा कैनवास का मतलब जो बेलनाकार भाग में वो कपड़ा लगाया गया, शंक्वाकार भाग के वक्र पृष्ठ में लगाया गया, पूरा कपड़े का जो क्षेत्रफल निकल गया वो 44 वर्ग मीटर है। और 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर है ना, प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितना है जानते हो, लागत बराबर हमको 500, कितना है 500 रुपया है, कितना है 500 रुपया। अब तुम तो 1 वर्ग मीटर तो लगवाई हो ना, कि आधे में लगवाई हो आधे छोड़ दी हो, तो पूरा एक में तो एक में कहा मुड़िए, अरे एक में दुल्हन न बैठी पाई, 1 वर्ग मीटर में तो दुल्हन न बैठी पाई, अरे निमंत्रण कहाँ का वही हो, है ना। तुम कहा तो पूरा लगवाई हो तब जाए कहूँ दुल्हा दुल्हन घर वाले नौता हकारी सब ले पाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, ज़्यादा होगी कम, ज़्यादा के लिए 500 गुणे का कर दियो 44, जितना आएगा वही उतना रुपया लग जाएगा। तो 44 0 0 44 0 0 44 5 220 नहीं आया, इतने रुपया लागी तब तुम्हारा जाए के शादी में टेंट का खर्चा नहीं पटी पाई, समझ में आया।
सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको सवाल बेहद समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।